अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीमार शेर और ऊँट का शिकार। कहावतों और हिकायत की दुनिया में कलीला व दुमा की कहानियों का एक ख़ास मकाम है। इन्हीं हिकायत में एक सबक आमोज़ किस्सा है। कहते हैं कि एक मर्तबा जंगल का अज़ीमुल शान बादशाह शेर सख्त बीमारी का शिकार हो गया। वो अपनी तिबई ताकत से महरूम हो चुका था और शिकार करने के काबिल न रहा। भूख की शिद्दत ने उसे निढाल कर रखा था। ऊपर से दिल में ऊँट का गोश्त खाने की तमन्ना ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मगर सवाल ये था कि कमज़ोर जिस्म के साथ ऊँट को कैसे काबू किया जाए। बादशाह ने अपने अक्लमंद मुशीरों गधे और लोमड़ी से मशवरा किया। उन दोनों ने साजिश का जाल बुनना शुरू किया। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, बादशाह सलामत, जंगल के तमाम जानवरों को आपकी आदत के बहाने इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ अपनी तदबीर आजमाएंगे। चनाचे ऐलान हुआ और तमाम जानवर शेर की खैरियत दरियाफ्त करने हाजिर हुए। महफिल में लोमड़ी अपनी चापलूसी का मुजाहरा करते हुए बोली, बादशाह मुअज़्ज़म, ये हकीर जानवर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। मेरी नाचीज़ जान आपकी भूख मिटाने के लिए पेश है। गधा फ़ौरन बोला, बादशाह सलामत, लोमड़ी के मक्कार, बदबूदार और मनहूस गोश्त छोड़ें, मेरी कुर्बानी कबूल फरमाएं। देखते ही देखते खरगोश ने भी ताब न लाते हुए सीने पर हाथ बांध कर कहा, बेसुरे गधे को दफ़ा करें, मेरा गोश्त नरम है और मेरी कुर्बानी ज़्यादा बेहतर होगी। यूँ बारी बारी हर ने रस्म पूरी कर ली। ये सब देखकर ऊँट भी आगे बढ़ा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये बंदा भी हाजिर है। अगर मेरी जान आप से आपकी भूख मिट सकती है तब बख्शी कबूल फरमाएं। ये कहना था कि शेर कमज़ोर आँखों में चमक आ गई। उसने झपट कर ऊँट की गर्दन दबोच ली और अपनी भूख मिटाने का सामान कर लिया। इस किस्से से हमें एक सबक मिलता है कि इर्द गिर्द देखें, कहीं आपकी कुर्बानी के लिए ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नादानी में नुकसान पहुंचाओ बैठो और फिर तुम्हें अपने किए पर नदामत हो। इस आयत करीमा का मतलब है कि बग़ैर तहकीक के किसी पर भरोसा न करें, वरना धोखे में आकर नुकसान उठा सकते हैं, जैसे ऊँट ने भरोसा करके अपनी जान गंवा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन एक ही सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। यानी मुसलमान को होशियार और समझदार होना चाहिए, बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुनाफिक जब तुम्हें देखते हैं तो उनके जिस्म तुम्हें अच्छे लगते हैं और अगर वो बात करे तो तुम उनकी बात सुनते हो, मगर वो दीवार से टेक लगाए हुई लकड़ियां हैं। यह आयत बताती है कि कुछ लोग अपनी चालाकियों से दूसरों को धोखा देते हैं, मगर दर हकीकत वो अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोगों की चालाकियों को समझना ज़रूरी है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह पर भरोसा रखें, मखलूक से न डरें। जिन्हें लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे मुकाबले में जमा हो चुके हैं, बस उनसे डरो, तो उस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा रखें, ज़ालिमों के दबाव में आकर अपनी कुर्बानी न दें जैसे ऊँट ने दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिम की मदद न करो बल्कि उसका हाथ रोक दो। अगर कोई नाइंसाफ़ी या धोखा दे रहा हो तो खामोशी इख्तियार करने के बजाय उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वरना धोखा खाने का ख़तरा होता है। किसी की बातों पर भरोसा न करें बल्कि दानिशमंदी और दीन की रोशनी में फ़ैसले करें। होशियार रहें कि कोई उनके खुलूस का फ़ायदा न